सभी को आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस मंडला ध्यान में। आज का हमारा विषय है योग में अनुशासन का महत्व। जब हम योग की बात करते हैं तो अक्सर हमारे मन में वही आसन और प्राणायाम और ध्यान की छवि आती है। लेकिन योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है। योग एक जीवन पद्धति है और इस जीवन पद्धति का आधार है अनुशासन, डिसिप्लिन। अनुशासन क्या है? अनुशासन का अर्थ है कि अपने जीवन को एक उद्देश्य के अनुसार व्यवस्थित करना। ये कोई बाहरी दबाव नहीं है, बल्कि स्वयं के प्रति एक जिम्मेदारी है कि योग में अनुशासन का मतलब होता है नियमित अभ्यास करना और सही समय पर सोना, सही समय पर जागना, भोजन में संयम रखना, ना अधिक खाना, न कम खाना और विचारों और भावनाओं में सजगता रखना। अनुशासन हमें बंधन नहीं देता, बल्कि हमें बिखराव से बचाता है। महर्षि पतंजलि ने योग को चित्त वृत्ति निरोध कहा है। मन की चंचल वृत्तियों को शांत करना तभी संभव है जब जीवन में अनुशासन होगा। यदि हम कभी अभ्यास करें और कभी छोड़ दें, तो मन स्थिर नहीं हो सकता। आज किया, कल नहीं किया, चलो कल करते हैं, कल के भरोसे छोड़ दिया, तो उससे मन कभी शांत नहीं हो सकता। जैसे एक नदी अपने किनारों के कारण दिशा पाती है, वैसे ही जीवन अनुशासन के कारण दिशा पाता है। योग का वास्तविक लाभ एक दिन या एक सप्ताह के अभ्यास से नहीं होता कि मैंने 3 दिन योग किया, मुझे तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ। मैंने एक हफ्ता योग किया, 15 दिन योग किया, मुझे कुछ फायदा ही नहीं हुआ। तो छोटे छोटे नियमित प्रयास ही बड़े परिवर्तन लाते हैं। जैसे अभी छोटे से शुरुआत करके हमें ये योग अभ्यास की प्रक्रिया निरंतर बढ़ानी होगी और नियमित करनी होगी। अपने जीवन में एक रूटीन सेट करना होगा। जैसे भोजन हमारे लिए जरूरी है, वैसे ही अनुशासन भी जरूरी है और योग अभ्यास भी जरूरी है। प्रतिदिन 20 मिनट का अभ्यास कभी कभी 2 घंटे के अभ्यास करने से अधिक प्रभावी होता है। मन से किया हुआ 20 मिनट का अभ्यास भी 2 घंटे आप कर रहे हो, फोकस करके नहीं कर रहे हो, अनुशासन के साथ नहीं कर रहे हो और नियम के साथ नहीं कर रहे हो, तो वो 2 घंटे का योग अभ्यास भी किसी फायदा का नहीं है। योग हमें सिखाता है कि सफलता का रहस्य तीव्रता से नहीं, बल्कि निरंतरता में है, कंटिन्यूअस करने में है। अनुशासित योगाभ्यास से शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान रहता है, मन शांत और एकाग्र होता है, तनाव और चिंता कम होती है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। जब हम नियमित रूप से योग करते हैं तो हमारा मन भी अनुशासित होने लगता है। पतंजलि योग सूत्र में बताए गए यम और नियम के बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। वो अनुशासन के आधार है। यम के 5 भाग बताए थे: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और नियम के 5 क्या बताए थे? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये केवल नैतिक नियम नहीं है, बल्कि जीवन को संतुलित और सार्थक बनाने के साधन हैं। जब हम अपने द्वारा बनाए गए संकल्पों का पालन करते हैं तो आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। यदि हम प्रतिदिन तय समय पर योग करते हैं तो मन में यह विश्वास विकसित होता है कि मैं अपने जीवन का स्वामी हूँ, परिस्थितियों का दास नहीं हूँ। अनुशासन आत्मविश्वास की जड़ है। आध्यात्मिक यात्रा में कोई शॉर्टकट नहीं होता। ध्यान, प्राणायाम और आत्मचिंतन में गहराई तभी आती है जब अभ्यास नियमित हो। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, तुरंत तो वृक्ष नहीं बन जाता। पहले वृक्ष उस बीज को धरती में दबाएंगे, फिर उसको नियमित रूप से खाद जल देंगे, तभी तो एक वृक्ष का रूप धारण करेगा ना।
वैसे ही चेतना के विकास में भी धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता होती है। धैर्य और अनुशासन जीवन में चेतना के विकास में खाद और जल की भूमिका निभाते हैं। योग का अनुशासन केवल योग मैट तक सीमित नहीं होता कि योगा मैट पे छाया बस हो गया उस पर योगा करने से। ये हमारे जीवन में भी दिखाई देता है। समय का सदुपयोग कैसे करना है, बेहतर संबंध कैसे बनाए जा सकते हैं, संतुलित प्रतिक्रियाएं कैसे दे सकते हैं और कार्य क्षमता में वृद्धि कैसे की जा सकती है। योग वह नहीं जो केवल आसन सिखाता है, बल्कि वह है जो हर परिस्थिति में संतुलित और सजग रहता है। तो एट द लास्ट यही बोलूंगी कि योग का वास्तविक चमत्कार आसनों में नहीं बल्कि अनुशासित जीवन में छिपा है। अनुशासन हमें शरीर से स्वस्थ, मन से शांत और आत्मा से जागरूक बनाता है। तो संकल्प वैसे तो मैं पहले दिन ही दिलवा चुकी हूँ, तो फिर से संकल्प किया जाए कि मैं नियमित योगाभ्यास करूंगी, सजग रहूंगी और अपने जीवन को अनुशासित बनाऊंगी। याद रखें, अनुशासन वह पुल है जो हमारे सपनों को वास्तविकता में जोड़ता है और योग उस पुल पर चलना सिखाता है। आगे बढ़ते हैं ध्यान सत्र की ओर। शरीर बिल्कुल रिलैक्स करेंगे, पैरों को क्रॉस करते हुए, हाथों की उंगलियों को क्रॉस करते हुए, नेत्र कोमलता से बंद। गहरा लंबा श्वास अंदर, गहरा लंबा श्वास बाहर, फिर से गहरा लंबा श्वास अंदर, गहरा लंबा श्वास बाहर। पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स, पैरों के पंजों से लेकर ध्यान को धीरे धीरे ऊपर तक लेकर आएंगे। दोनों पैर बिल्कुल रिलैक्स, ध्यान को और ऊपर लाते हुए मेरे शरीर के निचले अंग बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं। पेट के सभी अंग ध्यान से देखिए, एक एक अंग बिल्कुल शांत होता जा रहा है। और ऊपर लाते हुए मेरे लंग्स, डायफ्राम, मेरा हृदय बिल्कुल शिथिल होते जा रहे हैं, बिल्कुल शांत। शरीर के पृष्ठ भाग पर ध्यान को लेकर आएंगे। एक एक जोड़ रिलैक्स हो रहा है, एक एक जॉइंट प्रभावित हो रही है। ध्यान को आगे पर लाते हुए मेरी गर्दन बिल्कुल रिलैक्स हो रही है। बीडब्ल्यू के जेई बैचेस के साथ आप ध्यान को और ऊपर लाते हुए मेरा मुख भाग बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है, एक एक अंग बिल्कुल रिलैक्स। आई बॉल्स बिल्कुल स्टेबल, बिल्कुल स्थिर। मेरा मस्तिष्क बिल्कुल शांत हो रहा है, दोनों कान बिल्कुल रिलैक्स।
ध्यान को लेकर आएंगे नासिका के अग्र भाग पर। दृष्टा बनकर देखें श्वास कैसे अंदर जा रही है, कैसे बाहर आ रही है, बिना किसी रुकावट के। ना कोई सोच, ना कोई विचार, बस पूर्ण सजगता के साथ अपने श्वासों पर ध्यान को बिताए रखें। अपने शरीर को अलाउ करिए कि वो इस ब्रह्मांड से अधिक सकारात्मक ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवेश कर सके। जैसे जैसे मैं श्वास अंदर लेकर जा रही हूँ, इस ब्रह्मांड से सकारात्मक ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है। इस ऊर्जा को अपने अंदर प्रवेश होते हुए महसूस कीजिए। और जैसे जैसे मैं श्वास बाहर कर रही हूँ, मेरे शरीर की जितनी भी दोष है, थकान है, वो मेरे शरीर से बाहर जा रही है। मेरा शरीर हर सांस के साथ और हल्का होता जा रहा है। हर श्वास के साथ मैं और रिलैक्स होती हुई जा रही हूँ। विचार आए चाहे अनजान कीजिए, विचारों में उलझ कर नहीं जाना, बस मेरे साक्षी भाव से ऑब्जर्व करना।
जैसे ही विचारों से हटाकर ध्यान को अपने श्वासों पर लेकर आए। श्वासों को सामान्य गति से चलते रहने दीजिए। ध्यान को लेकर आइए हृदय केंद्र पर। आपके अंदर तो जो भी इमोशंस हैं उन्हें उस हृदय केंद्र पर महसूस कीजिए। यदि मन में आनंद का भाव है तो आनंद की अनुभूति कीजिए। यदि मन में किसी प्रकार की कोई दुख या पीड़ा है तो पीड़ा महसूस कीजिए। और धीरे धीरे बाहर आते हुए श्वासों के साथ उस दुख दर्द पीड़ा को बाहर आने दीजिए। धीरे धीरे मेरा खून हल्का होता जा रहा है। किसी भी माध्यम से मुझे निकलने दीजिए। हल्का और निकलते हुए श्वास के साथ मन ही मन करके मैं इस पीड़ा से मुक्त हो रही हूँ। मेरा दुख जा रहा है।
और श्वास के साथ मेरा हृदय और हल्का हल्का चलता है। मेरा हृदय खिल रहा है। मन में किसी भी प्रकार का कोई द्वंद नहीं, कोई शंका नहीं। बस मैं मेरे श्वास में ये श्वास ही तो मेरे जीवन का आधार है। जीवन में दुख है, सुख है, हार है, जीत है, सबके साथ जीवन संभव है। लेकिन इन श्वासों के बिना जीत पाना संभव नहीं है। महसूस कीजिए, हर एक सांस हमारी कितनी कीमती है। पूरे दिन श्वासों के साथ बने रहिए, ऑब्जर्व करते रहिए। जैसे एक बच्चे को माँ की अटेंशन चाहिए, ऐसे श्वासों को तो हमारे अटेंशन की जरूरत होती है। ऑब्जर्व करिए, आप पूरे दिन में अपने श्वासों को कितना ऑब्जर्व करते हैं। पूरे दिन दिनचर्या में ये ऑन करने की कोशिश करिए। सुबह उठने के पश्चात अपने श्वासों को कितना ऑब्जर्व करते हैं, अपने श्वासों के साथ कितनी मस्ती करते हैं, कितना समय व्यतीत करते हैं। ये हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हम उसी को इग्नोर कैसे कर सकते हैं।
श्वासें तो हमारी मित्र हैं। किसी भी प्रकार का कोई दुख है तो हमारी श्वासों पर लेकर जाइए। दुख धीरे धीरे यहाँ से अंदर जाए। मन में किसी प्रकार की चिंता है तो ध्यान को श्वासों पर लेकर जाइए। चिंता धीरे धीरे खत्म। मन अशांत है, ध्यान को श्वासों पर लेकर जाइए। धीरे धीरे हृदय भी शांत होने लगता है। महसूस कीजिए सुबह उठने के पश्चात आपने पूरे दिन अपना ध्यान कितनी बार श्वासों पर लेकर गए। आपके मन में भी वही प्रश्न आया, मुझे अपने श्वासों पर ध्यान देने का समय नहीं, मेरा पूरा दिन काम नहीं कर सकता। तो क्या हम काम करते हुए अपने श्वासों पर ध्यान नहीं दे सकते? जरूर किया जा सकता है। कुछ क्षण के लिए श्वासों पर ध्यान देना कोई कार्य करते नहीं। जब श्वास ही शरीर में सभी प्रकार के काम संभव हो पाएंगे। श्वास में तो प्राण है, श्वास में तो शरीर है।
श्वासों से दोस्ती कीजिए। मन में गुस्सा है तो श्वासों से बात कीजिए और श्वासों को धीमा कीजिए। धीरे धीरे प्रमोद श्वास कीजिए। मन में किसी प्रकार का तनाव है तो अपनी श्वासों से मिल लीजिए। धीरे धीरे तनाव कम होने लगेगा। मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न चल रहा है तो कुछ क्षण श्वासों को देखकर श्वासों को ऑब्जर्व करते हुए स्वयं से वह प्रश्न पूछिए। इस प्रश्न का हल जरूर मिलेगा और शांत मन से बिना विचारे के ध्यान श्वासों पर छोड़ देकर आनंदित होगा। श्वास ही मेरे जीवन का आधार है। शरीर में जब तक श्वासें हैं हमारी तबीयत श्वासें नहीं है तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। इन श्वासों को व्यर्थ मत कराइए। हर एक श्वास बहुत तेजी जब हम इस पृथ्वी पर आते हैं तो हम श्वासों के साथ एक शरीर के साथ धीरे धीरे श्वासें चलती रहती हैं। शरीर बदलता है। पूरा जीवन अपनी श्वासों के साथ चलता है। जीवन चक्र पूरा होने के बाद जब शरीर से श्वासें निकल जाती हैं तो शरीर एक मिट्टी के समान है। शरीर का कोई आधार नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। आपका कोई नाम नहीं, आपकी कोई पहचान नहीं। आपको कोई अपने बीच रखना ही पसंद नहीं करेगा।
और केयरफुल श्वासों की स्ट्रेंथन। बहुत भाग्यशाली समझें, सौभाग्यशाली समझें तो ईश्वर ने इतना सुंदर शरीर दिया, मेरे शरीर में श्वास जैसा उपहार दिया। मन ही मन कृतज्ञता का भाव लेकर आए। इन श्वासों के प्रति, इस शरीर के प्रति, इस सृष्टि के प्रति, अपने स्थायी सेल्फ के प्रति आभार। अपने माता पिता के प्रति आभार ईश्वर में, अपने गुरुजनों दिव्य ऊर्जाओं का कोटि कोटि आभार। इस प्रकृति का बहुत बहुत आभार, जिसके फलस्वरूप हमारे श्वासों का चक्र पूरा हो पाता है। जैसे जैसे श्वास अंदर हो रहे हैं, प्रकृति के सपोर्ट से हम ऑक्सीजन अपने शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, और जैसे जैसे श्वास बाहर कर रहे हैं, अपने शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर रहे हैं। तो इस प्रकृति के प्रति कोटि आभार। और एक फूल हमें कितना आनंद देता है, उसके प्रति कितनी प्रेम भाव हमारे अंदर उत्पन्न होता है। महसूस कीजिए, इस पूरे ब्रह्मांड के प्रति फूल आभार।
आसपास की सभी वस्तुओं का ध्यान कीजिए। आधार व्यक्त करने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। अपने हृदय की गहराइयों से खतर के दिल भाव को स्पष्ट कीजिए। मेरे जीवन में मिली सभी सुख सुविधाओं कोटि अपने हर क्षण हर पल मन के प्रति का भाव। मेरे ध्यान में उपस्थित सभी दृश्य अदृश्य दिव्य ऊर्जाओं का कोटि आभार। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धीरे धीरे शरीर में चेतना वापस लेकर आएंगे। धीरे धीरे हर एक अंग को महसूस कीजिए। अपने पैरों को, शरीर को, हाथों की उंगलियों को चलते हुए आंखों पर कोमलता से 1 2 3 4 5 आंखों को हथेलियों के भीतर से कोमलता से खोलेंगे और मुस्कुराते हुए हथेली टांगते हुए पूरे शरीर में एक ऊर्जा महसूस कीजिए। धन्यवाद मास्टर्स। आपका इस मंच पर जुड़ने के लिए कल मिलते हैं इसी समय इसी मंच पर। आपका कोटि कोटि आभार। तब तक के लिए ध्यान में रात्रि।